फिलहाल 2 दिन पहले जैसे घटना हुई उससे संबंधित कि हिंदू है तू, ये तुम ज्यादा सिर पे चढ़ गया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के आसपास पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने सैलानियों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद से ही पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। सिर्फ ये कहना कि हिंदुओं में रोष है गलत होगा। मुसलमान समुदाय भी आगे आकर इसका विरोध कर रहा है और आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। कई मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार के साथ हैं। इस पूरे मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के नेता हो, हिंदू मुसलमान या कोई और समुदाय हो, सबके सब एकजुट खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच सोचकर देखिए कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के साथ बर्बरता करें, उन्हें मारें पीटें और उसके बाद कह दें कि पहलगाम याद है ना, तो आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या नाम देंगे? सबसे बड़ी बात है कि यह खबर उस राज्य से सामने आई है जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत और सख्त माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर एनकाउंटर नीति फॉलो होती है, जहां पर बुलडोजर नीति फॉलो होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला जो अक्सर हाईलाइटेड रहता है, इसी मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने, जिन्होंने टोपी पहनी हुई थी, कार सवार पिता पुत्र को पीटा। जब यह प्रत्यक्षदर्शी बचाने के लिए गया तो इसको भी पीटा, इसका गिरेबान पकड़ा और कहा गया कि पहलगाम जैसी घटना भूल गए क्या। और बार बार है कौन तू, गंदी गंदी गाली, मतलब जो फिलहाल 2 दिन पहले जैसे घटना हुई उससे संबंधित कि हिंदू है तू, ये तुम ज्यादा सिर पे चढ़ गया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी? इतना होने के बाद मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करके मैं वहां से बच के इन्हें जब देखा कि ये चले गए थोड़ा आगे जाके, फिर मैं थोड़ा सा साइड हो गया। मतलब मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली के कस्बा ढाकन चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में कुछ दबंगों ने कार सवारों को पीटा। और कार सवारों को क्यों पीटा, क्यों उनकी पिटाई हो रही थी, यह जानने के लिए जब एक जागरूक नागरिक, सोचिए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उनके बीच में पहुंचा और पूछने की कोशिश की कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, इन लोगों ने क्या गलती की है, तो सामने से जवाब आया कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने शराब पी रखी थी इसलिए हम इनको पीट रहे हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि क्यों पीट रहे हैं, या मैं तो बचाने आऊंगा, या आप लोग। इतनी बात में इस शख्स का भी गिरेबान पकड़ लिया और फिर कहा गया कि क्या पहलगाम हमला भूल गए हो। इस शख्स का पहले बयान सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये पूरा मामला क्या है। मैं खाना खाने के बाद डेली जैसे घूमता हूँ तो ढाकन चौक की तरफ से जा रहा था, तो ढाकन चौक पर 50-60 लोग एक गाड़ी वाले के साथ मारपीट कर रहे थे। उस गाड़ी में एक तो 30+ लड़का था और एक उनके शायद फादर थे 60+। दोनों के साथ बेहुदा मारपीट हो रही थी। तो मतलब जितनी भी एंड हो सकता था वो मारपीट थी। मैंने जाके पूछ लिया, आप मारपीट किस बेस पे कर रहे हो, क्या दिक्कत है, मतलब भाई कोई पीट रहा हो हम ना बचाएं, बेकार है। तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट करनी स्टार्ट कर दी कि आप कौन हो, आपका क्या मतलब है यहाँ किसी को बचाने का। मगर ढाकन चौक के ही लोग थे, किसी ने टोपी लगा रखी थी, कोई पीछे से अब्दुल बोल रहा था, कोई सामिद बोल रहा था, नाम इस तरीके के थे, सब मुस्लिम ही थे। मतलब कहने का मतलब है वो इसलिए थे क्योंकि जब उन्होंने मुझे मारपीट करनी स्टार्ट करी, मैंने कहा मेरे साथ मारपीट करने का क्या मतलब है, तुम उधर भी कर रहे थे, उनको वो शराब पी रखी थी उन्होंने और हमारे साथ गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए हमने मारपीट करी। और मैं कहा मैंने क्या पी रखी है, मैं तो उन्हें बचाने आया हूँ, किसी को बचा भी नहीं सकता, उनको नहीं बचा सकते। अभी 2 दिन पहले की घटना भूल गए हो कि आप पहलगाम की, वहां की घटना को याद रखो, ऐसे बचाओगे आप आगे। मगर मरते तक बचाऊंगा। मोबाइल भी छीना मेरा, गिराबान भी पकड़ा, मारपीट भी करी, यूं तो ऊपर वो महादेव की कृपा है। सुना आपने किस तरीके से ये प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कार सवारों को पीटा जा रहा था। वो कार सवार जो शायद देखने में पिता पुत्र लग रहे थे, एक की एज 30+ थी, एक की एज 60+ थी, उनको 15-16 लड़कों ने पीटा। सबने टोपी लगाई हुई थी, किसी का नाम अब्दुल था, किसी का नाम सामिद था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रही है। और जब ये बचाने के लिए गए एक जागरूक नागरिक के तौर पर, तो सोचिए इनका भी क्या हाल किया गया। ये दिख सही रहे हैं लेकिन इनके जो जहन में खौफ लगा कि किस तरीके से कुछ भी वहां पर हो सकता था, वो साफ आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। वो अलग बात है कि इस दुनिया में, इस देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरे के फटे में जाकर टांग अड़ाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं और एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी निभाते हैं। इस शख्स को आपने सुन लिया, वो तस्वीरें वगैरह भी आप देख लीजिए।
जो हॉस्पिटल से सामने आ रही हैं, मारपीट का भी यहां तक कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। और ये सारी वीडियोस और ये सारी रिपोर्ट हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा ने आपके लिए भेजी है। इन तस्वीरों को आपने देख लिया होगा, आपने बयान सुन लिया प्रत्यक्षदर्शी का, किस तरीके से धमकी दी गई है। अब इंतजार है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या एक्शन लेगी इन 50-60 समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ, जिन पर इस शख्स ने आरोप लगाए हैं कि मारा गया, मुझे भी, उन दोनों को भी पीटा गया, और फिर पहलगाम जैसी घटना याद है ना, इसका जिक्र किया गया। फिलहाल इस खबर को आपके लिए छोड़कर जा रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा ने आपको ये रिपोर्ट भेजी है। आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। घटना करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अक्षय नाम है जी। अक्षय जी, क्या मामला मारपीट के सामने आया? सर मैं अपने रेस्टोरेंट से गांव में जा रहा था, सटेडी गांव पड़ता है मेरा पास में। 3-4 लड़के आते हैं, मेरी गाड़ी के सामने हट जाते हैं। कहाँ पर? दागन चौक की बात है, मेन पुलिस चौकी के जस्ट पास में जी, पुलिस चौकी के जस्ट पास की बात है। और वो मुझसे बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं। और वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अभी निकली है, 2 दिन बाद ये मुद्दा हुआ, ये सारी चीजें हुई, ये तुम्हारी समझ में नहीं आया, अभी तुम्हें बताते हैं क्या है। तो 10-15-20 लोग जो है गाड़ी पे पथराव वगैरह, पत्थरबाजी करी, मेरा सिर फोड़ दिया, देखो ये रहा। और मेरी गाड़ी पे पथराव वगैरह, आगे का पीछे का शीशा फोड़ दिया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि न्याय मिल जाए मुझे। अब थाने में आए हो, अब क्या मांग आपकी? मैं तो सर जो है न्याय मांगता हूँ। मारपीट करने वाले कितने आदमी थे? मारपीट करने वाले 15-20 लोग थे। कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, चौकी पे भी कैमरे लगे हुए हैं। क्या वजह रही उनकी मारपीट करने की? मारपीट करने की सर सांप्रदायिक वजह है, और कुछ नहीं। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हम वहाँ से 30-40 साल से हम बसे हुए हैं। हमारा सिर्फ हिंदुओं का हमारा ही मकान है वहाँ पे, पूरे डागन चौक पे हमारा ही मकान है। मैं वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, पहले कोई बात नहीं है, सबसे सब कुछ भाईचारा है, सब कुछ ठीक। मैं खाना खाने के बाद डेली जैसे घूमता हूँ तो ढाकन चौक की तरफ से जा रहा था, तो ढाकन चौक पर 50-60 लोग एक गाड़ी वाले के साथ मारपीट कर रहे थे। उस गाड़ी में एक तो 30+ लड़का था और एक उनके शायद फादर थे 60+। दोनों के साथ बेहुदा मारपीट हो रही थी। लात मतलब जितनी भी एंड हो सकता था वो मारपीट थी। मैंने जाके पूछ लिया, आप मारपीट किस बेस पे कर रहे हो, क्या दिक्कत है, मतलब भाई कोई पीट रहा हो, हम ना बचाएं, बेकार है। तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट करनी स्टार्ट कर दी कि आप कौन हो, आपका क्या मतलब है यहाँ किसी को बचाने का। मगर कौन लोग थे? ढाकन चौक के ही लोग थे, किसी ने टोपी लगा रखी थी, कोई पीछे से अब्दुल बोल रहा था, कोई सामिद बोल रहा था, नाम इस तरीके के थे, सब मुस्लिम ही थे। मतलब कहने का मतलब है वो इसलिए थे क्योंकि जब उन्होंने मुझे मारपीट करनी स्टार्ट करी, मैंने कहा मेरे साथ मारपीट करने का क्या मतलब है, तुम उधर भी कर रहे थे। उनको वो शराब पी रखी थी उन्होंने और हमारे साथ गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए हमने मारपीट करी। और मैं कहा मैंने क्या पी रखी है, मैं तो उन्हें बचाने आया हूँ, किसी को बचा भी नहीं सकता, उनको नहीं बचा सकते। अभी 2 दिन पहले की घटना भूल गए हो कि आप पहलगाम की, वहां की घटना को याद रखो, ऐसे बचाओगे आप आगे। मैं मरते तक बचाऊंगा। मोबाइल भी छीना मेरा, गिराबान भी पकड़ा, मारपीट भी करी, यूं तो ऊपर वो महादेव की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिर भी बचाते ही रहेंगे। पुलिस का भी वही चौकी है विक्रांत करदम जी की, कोई पुलिस वाला नहीं था वहां। 10 मिनट 15 मिनट मारपीट होती रही। मैं जान बचा के किसी भी तरीके से, जब देखा गाड़ी वाले भी थोड़ा आगे हो गए, बच गए, अपनी भी जान बचा के वहां से निकल गया, क्योंकि हम जान इन कुत्तों के हाथ पथराव ऐसा ये गाड़ी वाले बता रहे हैं। लेकिन जब मैं गया तो बेहुदा मारपीट हो रही थी, लेकिन जब मेरे साथ भी मारपीट होने लगी तो मैं उनको देख नहीं पा रहा था फिर क्या हो रहा, क्योंकि मैं अपने आप, मेरा मुंह नीचे था। लेकिन उनके साथ काफी हद तक मारपीट बेलिमिट थी, मतलब अंत था बिल्कुल मारपीट का।